इस सवाल को हम दो तरीके से कर लेंगे। एक तरीके से मैं बताऊंगा इनका रेशियो बनाकर, ए बी सी के जो सीपी हैं उनका रेशियो बनाकर करेंगे, और एक जो है डायरेक्ट ही सवाल को जो है हम करते चले जाएंगे। यहाँ जो आपको ठीक लगे आप उससे सवाल को समझ लेना और कर लेना। देखिए ये कहता है कि ए ने बी को एक घड़ी बेची, ए ने बी को एक घड़ी बेची जिसमें ए को 10% का फायदा हुआ है। तो इसका मतलब बी ने उस वस्तु को 110 में खरीदा होगा, है ना। 10% का फायदा हुआ है। अगर ए ने उसको 100 रुपये में खरीद कर 110 में बेचा है तो इसको 10% का फायदा हो गया। यहाँ पर ए के लिए सीपी है 100 और बी के लिए सीपी है 110। अब ऐसे ही बी ने उस वस्तु को बेच दिया सी के पास 30% के फायदे पर। सी को उसे 30% के लाभ पर वो बेच देता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बी ने उसे 100 में खरीदा है तो वो कितने में बेचेगी, इसको 30% का फायदा हो 130 में बेच देगा, ठीक है। इसको मैं 10 और 11 लिख सकता हूँ, इसको मैं 10 और 13 लिख सकता हूँ, ठीक है। ए के लिए ये सीपी, बी के लिए ये सीपी। अब दूसरे केस में बी के लिए ये सीपी है और सी के लिए ये सीपी है। अगर मैं इसको एक रेशियो में लिखना चाहूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी, जो प्रतिशत की सीरीज मैंने कराई थी उसमें एक टॉपिक आता है बीच में रेशियो वाला, उसमें मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनको एक ही रेशियो में रखने के लिए ए के साथ 100 लिख देंगे, 10 लिख देंगे और बी के साथ 11, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब बी के साथ तो यहाँ 10 है और सी के साथ 13 है, तो बी के नीचे यहाँ 10 लिख देंगे और सी के नीचे लिख देंगे यहाँ 13, ठीक है। अब जो ये 10 है इसको यहाँ लिखेंगे, 11 को यहाँ लिखेंगे। अब इनको गुना कर देंगे, यहाँ आ गया 100, यहाँ आ जाता है 110 और इसको गुना करेंगे तो हमें मिल जाता है 3 और यहाँ 14, ठीक है। अब ये इनके रेशियो आ गए। ए के लिए उस वस्तु का जो सीपी है वो होगा 100, बी के लिए 110 और सी के लिए 143। और सवाल में इसने दिया हुआ अगर सी ने उसको 2860 में खरीदा है, सी ने उसको 2860 में खरीदा है, तो बताइए ए ने कितने में खरीदा होगा। तो बताइए ए ने उसको कितने में खरीदा होगा। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे इसको 20 से गुना करना होगा, तो इसको भी 20 से गुना कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ए ने उसको उस घड़ी को 2000 में खरीदा। या मैं दूसरा तरीका करा देता हूँ, ए ने किसी घड़ी को खरीदा 100 रुपये में मान लिया, ठीक है। ये मैं दूसरा तरीका यहाँ करा रहा हूँ। ए ने उस घड़ी को खरीदा 100 रुपये में, ए के लिए जो है उसका घड़ी का सीपी होगा 100। अब उसने बी को उसे बेच दिया 10% के फायदे पर। तो अगर मैं इसको, उसने 10% के फायदे पर बेचा है, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में 10 को ऐड करके लिख देंगे 110 और बटे में आ गया 100। अब जो ये सीपी आया है, ये सीपी आया है बी के लिए, ये था ए के लिए, जो इतना सा था ये ए के लिए था। अब ये पूरा सीपी जो है ये आ गया बी के लिए। अब बी ने क्या किया, बी इतने में खरीद के लाया और उसने सी को वो वस्तु बेच दी, वो घड़ी बेच दी 30% के फायदे पर। देखो अगर फायदा हो रहा हो तो 100 में ऐड करना है, नुकसान हो रहा हो तो 100 में से यहाँ घटाना है, बटे में 100 तो आएगा ही। अब 30% का फायदा बी को, सी को हो रहा नहीं, 30% का फायदा जो है बी को हो रहा है सी के पास घड़ी बेचने पर, 30% का उसको फायदा हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 130। अब जो ये सीपी आया है, ये सीपी ये आ गया सी के लिए, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। शुरू में जो मैंने लिखा वो सीपी ए के लिए था। अब उसने ए ने 10% का फायदा कमाकर इतनी कीमत पर उसने बी को बेचा है, तो ये कीमत जो है ये वाली, ये बी के लिए सीपी हो गया। अब इस कीमत पर 30% का फायदा कमाकर उसने सी को बेच दिया, तो सी ने इतने में वो वस्तु खरीदी है, वो घड़ी इतने में खरीदी, तो ये सी के लिए सीपी हो गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं।
ये जो रकम आई है ये सी के लिए सीपी है उस घड़ी का, और ये किसके बराबर है सवाल के हिसाब से, ये है इतने के बराबर। ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, जो ये 100 है इस 100 को 100 ना लेकर के यहां हम x ले लेंगे। ठीक है, इसको हम x ले लेंगे, या फिर अगर आप इसको 100 यहां रखना चाहते हैं तो इस 100 को सोल्व नहीं करना, मतलब इसको काटना पीटना नहीं है, इसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, या फिर अगर हम इसको x ले लेते हैं यहां शुरू से ही। ठीक है, ये 100 मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया, लिखा था कि अगर 100 में वो वस्तु को खरीद रहा है 10% का फायदा उसको हुआ। ठीक है, यहां पर हम डायरेक्ट x भी लिख सकते थे, यहां शुरू से ही हम यहां पर x ले सकते थे, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि a ने उस वस्तु को कितने में खरीदा है। ठीक है, तो यहां पर 100 की बजाय हम यहां x ले सकते थे। अगर यहां 100 ले लिया, यहां कोई भी अगर रकम ले लेते हैं तो उसको सोल्व नहीं करना, उसको ऐसे ही महफूज रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया x, अब x में खरीदा a ने, इतने में खरीदा b ने, इतने में खरीदा c ने, और रियल में जो c ने खर्चा किया वो इतना है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकाल ले सोल्व करके तो हमें पता लग जाएगा कि a ने उसको कितने में खरीदा है। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, हमें मिल जाता है इसको 2 जीरो से ये 2 जीरो काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट देंगे, यहाँ हमें मिलेगा 2 और 2 22 और 1 जीरो, ये 11 से इसको काट देंगे, 20 मिल गया उधर और 100 यहाँ पर है। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2000, मतलब कि a ने उस वस्तु को 2000 में खरीदा है। ठीक है, इसको हम पहले ही छोटा रेशियो भी कर सकते हैं शुरू से ही, मान लेते हैं कि a ने उसको x में खरीदा, तो इसके हिसाब से b ने, हम इसको डायरेक्ट ही 11/10 लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ही 13/10 लिख सकते हैं, और बराबर में आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब सोल्व कर लेंगे, यहाँ जाता है 220 और 11 से काटेंगे 20, और ये जो 2 जीरो यहाँ आ जाएंगी 2000। हम ऐसे भी सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसको भी 2 तरीके से कर लेंगे। जो आपको ठीक लगे आप उससे सवाल को समझ लेना। रमेश ने एक रुमाल 1000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ कमाकर उसे पिंकी को बेच दिया। ठीक है, रमेश ने खरीदा और पिंकी को बेच दिया। मान लेते रमेश ने उसको 100 में खरीदा और उसने यहाँ पर 20% का फायदा कमाकर पिंकी को बेच दिया। ठीक है, अब पिंकी ने क्या किया, पिंकी ने उसको बेचा सुनीता को 10% के घाटे पर। ठीक है, सुनीता को मान लेते ये 100 का लेके आई और इसने 10% के घाटे पर उस सुनीता को बेच दिया। ठीक है, इसको मैं छोटा रेशियो बना सकता हूं, यहाँ मैं लिख दूंगा 5 और 6। ठीक है, यहाँ 10 और 9। ठीक है, अब वही उनका रेशियो बनाएंगे, रमेश, पिंकी और सुनीता, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 6 और यहाँ 10 और यहाँ 9। ठीक है, इस 10 को यहाँ लिख लेंगे, इस 6 को यहाँ लिख लेंगे, इनको गुणा करेंगे, यहाँ आ जाता है 50, यहाँ जाता है 60 और यहाँ जाता है 54। ठीक है, ये इनका रेशियो है। अब इसने शुरू में कहा कि रमेश ने उस रुमाल को 1000 रुपये में खरीदा था। रमेश ने उस रुमाल को 1000 में खरीदा था। अब ये पूछ रहा है कि सुनीता ने कितने में खरीदा। सुनीता ने कितने में खरीदा, ये जो रेशियो आया है ये इनके सीपी का रेशियो आ गया। ठीक है, आर ने कितने में खरीदा, पी ने, और एस ने ये कितने कितने में जो रुमाल उन्होंने खरीदे हैं ये उनका रेशियो है। अच्छा, 50 से मैं 1000 पर आना चाहूं तो मैं इसको 20 से गुना करूंगा। ऐसे ही इसका जो रियल सीपी है वो निकालने के लिए इसको 20 से गुना कर देंगे। ठीक है, 20 से गुना करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1080। 1080 इतने रुपए में
सुनीता ने रुमाल को खरीदा। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस सवाल में उल्टा है थोड़ा सा, ठीक है। पिछले सवाल में शुरुआत हुई थी रुमाल खरीदने की ए से और सी तक वो गया था, सी का सीपी दे रखा था, ए का हमसे पूछ लिया। यहाँ पर रुमाल खरीदा रमेश ने, सुनीता तक वो गया, रमेश का सीपी दे रखा है, सुनीता का निकालना था, ठीक है, बस थोड़ा उल्टा है। अब जो मैंने पिछला सवाल किया करवाया था उसमें शुरू में मैंने 100 लिखा था, ठीक है। अब यहां पर शुरू में क्या आएगा, रमेश ने उस रुमाल को खरीदा है 1000 रुपए में, ठीक है, उसने पिंकी को बेच दिया, पिंकी को बेच दिया 20% के फायदे पर। अब जो ये सिप्पी है ये तो रमेश के लिए है, पिंकी ने उसे खरीदा, पिंकी ने जब उसको खरीदा तो रमेश को 20% का फायदा हुआ है, तो 100 में 20 को जोड़ के यहाँ लिख देंगे और यहाँ आ जाएगा नीचे 100। अब जो ये सिप्पी है ये सिप्पी है पिंकी के लिए, ठीक है। अब पिंकी ने 10% का नुकसान उठाकर उस रुमाल को बेच दिया सुनीता के पास, ठीक है, 10% का नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ तो 100 में से घटाकर लिखेंगे, 100 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ जाएगा 90 और बटे 100। अब इतने पैसे में उस रुमाल को खरीदा है किसने, सुनीता ने, ठीक है। यही हमें निकालना है कि सुनीता ने उस रुमाल को कितने में खरीदा। इसको मैं थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूं, ये 10,000 मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 20% का फायदा होने का क्या मतलब है, अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं, 20% फायदे को मैं यहाँ डायरेक्ट 6/5 लिख सकता हूं कि 5 में खरीदा 6 में बेच दिया, ठीक है। ये मैं फिर कभी आपको बता दूंगा। आप ये समझ लो कि इसको, इस फ्रैक्शन को मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, ठीक है। इस फ्रैक्शन को मैंने छोटा कर दिया, मेरे पास ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 9/10, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 से ये 0 काट सकते हैं, 5 से इसको काट देंगे, यहाँ जाएगा 20, ठीक है, 20 गुणा ये 54, वही आ गया। 54 को 20 से गुणा करना है, 54 को 20 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 1080। इतने रुपए में सुनीता ने जो है रुमाल को खरीदा था।